प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आज का यह दिन फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में नए विश्वास और नई उमंगों के साथ जोड़ा है। हालेलुया। क्रिसमस पास आ रहा है। हम सब लोग प्रभु के जन्म के उत्सव को मनाने के लिए, आनंदित होने के लिए और मगन होने के लिए हम सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भयंकर 1.5 साल 2 साल के महामारी के भयंकर समय में भी प्रभु ने मेरी और आपकी सुरक्षा की, और परमेश्वर ने एबेनेजर बनकर यहां तक मेरी और आपकी सहायता की। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के सामने शैतान को बड़ा मान लेते हैं, और इसलिए कई बार हम अपने जीवन के युद्ध में हार जाते हैं। आमीन। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो कि उसका वचन कहता है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। उसने मूसा से कहा, आई एम वॉट आई एम। और अगर लोग तुझसे पूछे कि ये कौन है जिसने तुझसे ऐसा कहा, तो उनको यही कहना कि उसने कहा है, मैं वो हूं, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। प्रभु इस सुंदर दिन में आप सबों को आशीष दे। और हम पिछले कुछ दिनों से नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के विषय में सीख रहे हैं। आज भी उसी वचन को हम सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रभु की महिमा में। और उससे पहले कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, इस समय हम अपने मनों को नम्र और दीन करें। और आज हम भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन। प्रियो, ये वचन तब लिखे गए थे जब बेतशिबा के साथ उसने दाऊद ने व्यभिचार किया, और तकरीबन 1 वर्ष तक वो प्रभु से माफी नहीं मांग रहा था, पश्चाताप नहीं कर रहा था, हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढकर बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक समय उसके जीवन में आया जब उसने यह भजन लिखा, और इस भजन के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने मन में और अपने हृदय के द्वारा सच्चे मन से पश्चाताप किया। आमीन। सो आइए इस समय हम इस वचन को पढ़ेंगे। साम्स 51 वर्सेस 1 to 5 हम हिंदी में पढ़ेंगे। आइए हम सब एक साथ अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया है। हालेलुया। These verses are nothing but the acknowledgement of David's sin. Amen. दाऊद यहाँ अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर से कर रहा था, जो परमेश्वर चाहता था कि दाऊद बहुत पहले कर ले, ताकि वो अपनी आशीषों में और बढ़ सके। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर महान अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, जो कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। हालेलुया। लेकिन कई बार जब हम गलतियों में होते हैं, हम पाप में पड़े होते हैं, हम सिन करते हैं, तो हम परमेश्वर से छुपते छुपाते फिरते हैं। हमको ऐसा लगता है प्रभु को पता नहीं चलेगा कि मैंने पाप कर दिया है। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। आमीन। लेकिन जब दाऊद अपने आपे में आया, जब उसने अपने मन को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। आमीन। प्रिय, परमेश्वर अपनी वाचा से, अपने वचन से कभी भी मुकरता नहीं है। वचन कहता है कि जितने परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं वो हमेशा ज्योति को ही प्राप्त करेंगे, और प्रभु उनके कालिक पोतने वाले, जो संसार उनके मुंह पर कालिक पोतने वाला है, उससे भी उनको बचा लेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने वचन पढ़ा कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। आमीन। लेकिन ये केवल तब संभव है जब आप आपके गलतियों के, आपके पापों के, आपके गुनाहों की परमेश्वर के सामने अपने हृदय और मन को खोलकर जब आप पश्चाताप करते हैं। आमीन। दाऊद देखिए यहाँ अपने बारे में क्या कह रहा है।
मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया। चौथा वचन कहता है, तीसरा वचन तो कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य की हैसियत देखकर नहीं, परमेश्वर मनुष्यों का औदा देखकर नहीं, परमेश्वर वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना नाटा है, कितना लंबा है, ये देखकर न्याय नहीं करता। हम सब जानते हैं। आमीन। परमेश्वर वचनों में बने रहकर वचन के आधार पर ही न्याय करता है। आमीन। और उसने ये वचन हमें दे दिए हैं। अब ये चुनाव उसने आपने और मुझे दिया है कि हमें पाप के जीवन में बढ़ना है या हमें पवित्रता की ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर आज आप और मैं अगर ऐसे किसी पाप में पड़े हुए हैं, ऐसे किसी बातों में पड़े हुए हैं जो वचन के विरोध में हैं, तो क्यों ना प्रियो इस समय हम भी दाऊद के नाई अंगीकार करें और आगे हम प्रार्थना करके परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, आज दाऊद राजा के नाई हम भी तेरे सामने आते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमें परमेश्वर पिता अपने पवित्रता से शोभायमान कर। परमेश्वर पिता प्रभु, आज हम उन बातों के लिए तेरे सामने आते हैं जो गुनाह हमने किए हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, तू महान परमेश्वर है। तेरा ही वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपनी करुणा के अनुसार हमारे जीवन पर अनुग्रह को उंडेलता है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज हम सब अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करते हैं। अपने लहू से तू हमें पवित्र कर, शुद्ध कर। परमेश्वर पिता प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन परमेश्वर पिता तू हमसे बातचीत करने जा रहा है वो हम समझ सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर। प्रभु तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तूने हमेशा परमेश्वर पिता हमारी सहायता और मदद की है। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हम पर लगातार बना हुआ है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से इग्नोर निगेटिविटी, नकारात्मकता को नज़रअंदाज करें, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जब दाऊद अपने भाइयों की छावनी में, इज़राइल की छावनी में अपने भाइयों को खाना देने गया और जब उसने लोगों को कहते हुए सुना, गोलियत के विषय में सुना, तो उसने वहां पर लोगों से पूछा कि ये कौन खतना रहित पलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और उस व्यक्ति को राजा क्या देगा जो इसको हरा देगा। आमीन। तो लोगों ने जो भी कंडीशंस थी कि वो अपनी बेटी का विवाह करेगा, राज्य देगा, ये वो सारी चीज़ें उसको बताई। और फिर वो राजा के पास गया और शाऊल के पास जाकर उसने कहा कि मैं गोलियत से युद्ध लड़ूंगा। लेकिन आप जानते हैं, जब वो छावनी में अपने भाइयों को टिफिन देने गया और जब उसके भाइयों ने उसको लोगों से बात करते हुए सुना, सिपाहियों से गोलियत को हराने के विषय में बात करते हुए सुना, तो उसने उसको डिमोरलाइज किया। उसके भाइयों ने उससे कहा कि इतनी बड़ी छावनी और इतना राजा कुछ नहीं कर पा रहा है, तू तो अभी छोटा है, तुझसे नहीं होगा, तू इतना सा नाटा सा है, तू कैसे इतने बड़े दैत्य को, दानव को मार सकेगा। उसको बहुत उसके विरोध में बातें की और उसको बोला यहाँ से तू निकल जा। जब वो राजा के पास इस बात को कहने गया कि मैं इस गोलियत से युद्ध लड़ूंगा, तो राजा ने भी उसको डिमोरलाइज किया। अभी तो तू बहुत छोटा है, ऐसा है वैसा है, तू तो लड़कपन में ही है, जितनी तेरी उम्र नहीं है उससे पहले से वो युद्ध में निपुण हो चुका है। बहुत सारी बातें राजा ने उसको बोली, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। और राजा ने उसको भी डिमोरलाइज करने की कोशिश की। और मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर इसके जगह मैं और आप रहते तो शायद उन सारी बातों को सुनकर जो आत्मिकता के साथ दाऊद वहां पर गया था, उस आत्मिकता पर शायद लोगों के निगेटिव बातें या वो नकारात्मक बातें सुन सुनकर हमारी आत्मिकता को वो संसारिक बातें दबा देती। और शायद मैं अगर वहां पर होता तो मैं कहता, हाँ यार ये लोग तो सही बोल रहे, मुझे तो तलवारबाजी भी नहीं आती, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है, ये तो ढाल और भाला और सिंग लिए हुए आ रहा है, तो भले मैं कैसे इससे जीत सकता हूँ। आमीन। ये मैंने सोचा होता लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। भजन संहिता तो 38:13 में ऐसा लिखा है, Psalms 38:13 से उसमें लिखा है दूसरे भाग में, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। हालेलुया।
प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, उनकी नकारात्मक बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं बहरे की तरह सुनता ही नहीं कि ये लोग मेरे विरोध में क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे परमेश्वर के सिंहासन की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। और इस हिसाब से, इस सामर्थ के साथ, वचन बताता है कि सामर्थ के साथ जब वो गोलियात के सामने गया तो उसने गोलियात को हरा दिया। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में आज इस समय से बहुत सारे शाऊल होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, जो आपको आपको निराश करेंगे, जो आपको हताशा की और उदासी की ओर लेकर जाएंगे। बहुत सारे शाऊल होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आपके जीवन के बातों को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है हम सबों के जीवन में से बहुत सारे शाऊल है जो हमें हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करती है। बट देन you need to be like you and I need to be like David, King David, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको दाऊद राजा के जैसे सोचने की जरूरत है। मैं गूंगे के समान सुनता नहीं। We need to start ignoring निगेटिविटी। हालेलुया। हमको नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। रोज रोज वो नकारात्मक बातें आपके जीवन में आती है, आप उसको एंटरटेन करते हैं और वो आप पर एक समय में हावी हो जाती है। इट इज बेटर टू अवॉइड टू लिसन द निगेटिविटी ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। ये अच्छी बात रहेगी कि अगर आप आपके जीवन के विरोध में कही गई नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, जो वचन से मेल नहीं खाती है प्रियो, वो बातें आपको कभी भी उन्नति की ओर लेकर नहीं जा सकती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, देयर विल ऑलवेज नॉट ओनली बी अ जायंट किलर बिफोर यू। हमेशा आपके सामने केवल जायंट किलर या वो दानव ही खड़ा नहीं रहेगा। बिफोर यू गो टू अ न्यू लेवल यू हैव टू फेस दैट जायंट। आमेन। हमेशा ध्यान में रखिए, जब जब भी आपके जीवन में परमेश्वर उन्नति को लेकर आएगा तो आपको ऐसे गोलियात का सामना करना ही पड़ेगा। बट वहां पर ऐसे लोग रहेंगे, बट देयर विल बी अ bunch of people, there will be lot of people who will try to pull your leg down that you cannot reach to your goal. Hallelujah। देखिए, जब जब आप उन्नति की तरफ जाएंगे तो गोलियात के रूप में से बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके पाँव को नीचे खींचेंगे, ये बोलकर कि नहीं, तेरे बस की वो बात नहीं है, तू उस स्थान पर कभी भी पहुंच नहीं सकता है। आमीन। ये मेरे जीवन की गवाही है जो मैंने शुरुआत के दिनों में आपके साथ शेयर की थी, और मेरा विश्वास है उस गवाही ने बहुत लोगों के जीवन में काम किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और लोगों ने कहा थैंक यू फॉर एनकरेजिंग वर्ड। आपने हमें प्रोत्साहन वाले शब्द दिए और आपकी गवाही के द्वारा हमारे भी मन में अभी सामर्थ और बल को प्रभु ने उंडेला है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे कोई भी गोलियात नामक परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए प्रियो, लेकिन उस गोलियात के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, ये आप स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपका शाऊल आपका बॉस हो सकता है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में है तो आपके सीनियर अथॉरिटीज हो सकते हैं, आप स्कूल्स में है तो आपके वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, बिजनेस राइवलर्स हो सकते हैं, जो बिजनेस विरोधी है आपके बिजनेस में, वो शायद आपके लिए गोलियात हो सकते हैं। कई बार हमारे अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग आपके लिए गोलियात का काम आपके विरोध में कर रहे हो। बट यू एंड आई हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, if you are running from your Goliath situation, that means if you are running from your destiny, अगर आप आपके गोलायत नामक सिचुएशन से अगर भाग रहे हो, इसका अर्थ है कि आप अपने भविष्य से भाग रहे हो। हालेलुया। भागकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, गोलियात नामक परिस्थिति यहाँ ऐसे आप देख रहे हैं। आप जितना दूर होते चले जाएंगे, गोलियात आपके जमीन को ऑक्यूपाई करता चला जाएगा और विजय को प्राप्त करता चला जाएगा। आमीन। सो उल्टा भागने से अच्छा है दाऊद चलते चलते गोलियात के निकट आकर खड़ा हुआ, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अपनी टेरिटरी को शत्रु को नहीं देना है, अपने स्थान को शत्रु को नहीं देना है, परंतु आगे बढ़कर शत्रु के स्थान पर विजय को प्राप्त करने को ही पवित्र शास्त्र हमें और आपको सिखाता है। हालेलुया। आमीन। सो डरना नहीं है। रनिंग फ्रॉम योर गोलायत सिचुएशन
मीन्स रनिंग फ्रॉम योर डेस्टिनी। अगर आज आपके जीवन में ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं जिससे आप मुंह छुपा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप उस व्यक्ति का या उस समस्या का सामना करने से कतरा रहे हैं, तो विश्वास करें आप हार की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। सामना करें, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाए, प्रभु की अधीनता में आ जाए और स्थिरता से खड़े रहे, और फिर देखिए कि शैतान के ऊपर आप कैसे विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। शायद उस युद्ध में लोगों को यह लग रहा होगा, जो गोलियत और दाऊद का युद्ध हुआ उसमें जब लोग देख रहे होंगे कि, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये कैसा येड़ा, कैसा पागल लड़का है, एक तो छोटा सा है, इतने बड़े गोलियत को चैलेंज कर रहा है। चल भाई, तेरे को लग रहा है तू जीत भी सकता है तो चैलेंज कर भी दिया तो कोई बात नहीं, पर ये कितना मूर्ख है कि ये एक गोफन और 5 पत्थर थैली में डालकर और एक लाठी लेकर जा रहा है। कैसे करेगा, है ना। कोई भी सोचेगा अगर आज आपके सामने कोई तलवार और भाला और चाकू लिए खड़ा है और आप पत्थर और गुलेल लेके अगर जाएंगे या गोफन लेकर जाएंगे, तो कोई भी आपके विषय में भी यही कहेगा, आपको भी वो मूर्ख ही कहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, संसार आपको इसी रीति से देखता है, इसीलिए ज्यादा दिल पे नहीं लगाना संसार की बातों को। आमीन। ज्यादा लोड नहीं लेने का लोगों की बातों का। आप पर संसार की बातों का टेंशन लेने से अच्छा परमेश्वर के वचनों में ध्यान दीजिए। आमीन। आपका जीवन परमेश्वर बदल कर रख देगा। हालेलुया। आज शायद आप भी किसी ऐसे ही साधारण परिस्थिति में फंसे हुए हो जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, बट यू मे बी लुकिंग लाइक ऑर्डिनरी और लिमिटेड। हो सकता है आज आप जिस भी गोलियत का सामना कर रहे हो, आप बहुत ही साधारण या एकदम ऑर्डिनरी टाइप का, जैसे गोलियत था उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, वो एकदम साधारण लग रहा था। हो सकता है आज आप भी इसी परिस्थिति में अपने जीवन में किसी गोलियत का सामना कर रहे हो, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज, बट वो लोग जो आपको जैसे दाऊद को साधारण परिस्थिति में पड़ा हुआ देख रहे थे, दे डोंट रियलाइज दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर ऑन योर ओन, लाइक डेविड वॉज नॉट स्टैंडिंग बाय हिज माइट एंड हिज स्ट्रेंथ। जैसे दाऊद उस परिस्थिति में अपने सामर्थ, अपने बुद्धि के साथ नहीं खड़ा था, बिकॉज द मोस्ट हाई God was breathing inside of him. हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था, जिसने सिंहों और भेड़िए से लड़ने में उसकी सहायता की थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सिंह और भालू को नहीं छोड़ा भाई, उनको उखाड़ के फेंक दिया, उनके जबड़ों को, तो ये क्या है भला खतना रहित पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। आज आप भी दाऊद के जैसे उस गोलियत नामक परिस्थिति को देख रहे हो, एकदम साधारण आप हो। जब दुनिया आपको देख रही तो उनको लग रहा हो कि ये कैसे भले इतने बड़े सभा की अगुवाई कर सकता है, ये कैसे भले कलीसिया चला सकता है, ये व्यक्ति कैसे इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है। आप बिल्कुल उनको साधारण देख रहे हो, बट इट मेक नो डिफरेंस इन योर लाइफ। हालेलुया। लेकिन ये बात आपके लिए, आपके जीवन में लोगों का देखना मायने नहीं रखता, क्योंकि विश्वास करें, आपके आज जीवन में जो भी गोलियत नामक परिस्थिति है, अगर आप स्थिरता से खड़े रहेंगे, ये स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर ने अपने स्वयं के प्राणों को आपके अंदर फूंक कर रखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर की एक श्वास दुनिया में पता नहीं क्या कर सकती है, वही श्वास परमेश्वर ने आपके अंदर रखी हुई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, वो सुनने की कोशिश करे। ऑलवेज रिमेंबर, अ स्लिंग शॉट विद गॉड्स फेवर इज मोर पावरफुल देन एन ऑटोमेटिक वेपन। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर की कृपा में गोफन और एक पत्थर का होना आज की तारीख में आपके लिए ऑटोमेटिक AK-47 से भी बढ़कर कार्य करती है। हालेलुया। क्योंकि जब आपके पास अगर AK-47 है, आपके पास बॉम्ब्स है, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं है तो हार आपकी ही होगी। क्योंकि गोलायत के पास अच्छे शस्त्र थे, भाला ढोने वाला भी उसके साथ था, उसके पास तीर थे, कमान थे, तलवार थी, उसके पास सब कुछ था जो उसको एक युद्ध जीतने के लिए काफी था। लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसके पास यहोवा परमेश्वर नहीं था, क्योंकि वो खतना रहित पलिश्ती कहलाता था। हालेलुया। लेकिन दाऊद के पास
केवल 5 चिकने पत्थर और एक गोफन और एक लाठी थी, लेकिन इस साधारण गोफन और पत्थर को लेकर भी उसने युद्ध जीत लिया, क्योंकि यहोवा उसके साथ खड़ा था। हालेलुया। आज वचन कहता है प्रियो, अगर यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। ये आज आपको तय करना है, ये आज आपको डिसाइड करना है कि आप परिस्थिति को देखकर शाऊल राजा के नाई भाग उठेंगे या फिर साधारण मन और हृदय से यहोवा के साथ आगे बढ़कर अपने युद्ध को जीतेंगे। हालेलुया। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गोलियत के पास भाला था, उसने अपना अंगरखा पहना हुआ था, वो अस्त्र शस्त्र से भरपूर था। जब उसने दाऊद को देखा तो वचन कहता है वो हंसने लगा। जब उसने दाऊद को देखा तो वो हंसने लगा, खिल्ली उड़ाने लगा। क्या मैं तुझे कुत्ता दिखता हूं कि तू पत्थर और लाठी लेके मुझे मारने आता है। हालेलुया। देखिए, यहां पर गोलियत ने अपनी खुद की औकात दाऊद को बता दी थी। हालेलुया। क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि मुझे लाठी लेकर मुझे मारने आ रहा है? तू मुझे पागल समझ रहा है? तू मुझे कमजोर समझ रहा है? और ऐसे खिल्ली उड़ाते हुए, मॉकिंग करते हुए वो हंस रहा था। अरे अरे अरे, ये तो पूरा ही पागल हो गया, ये तो कोई पागल, ऐसा उस समय गोलियत के मन में चल रहा होगा। हालेलुया। हियर गोलियत वॉज मॉकिंग एट डेविड। मैन, मैंने अपने अपने जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने हाईलाइट करके लिखा, हियर गोलियत वॉज मॉकिंग एट डेविड। वो दाऊद की ओर देखकर उसका उसका मजाक बना रहा था, उसकी हंसी उड़ा रहा था। कई विचार शायद उस समय दाऊद के मन में चल रहे होंगे प्रियो, कई विचार। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि जैसे अ, तू गोलियत से कैसे जीत सकता है, तू भले इतने आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे तेरे लिए इतने आगे बढ़ना संभव है। या हो सकता है कि तू अभी बहुत छोटा है, अभी ये तेरे बस की बात नहीं है, फिलहाल ये तू नहीं कर सकता है। जब तेरी समस्त इज़राइल की सेना और इज़राइल का राजा, जिस सेना में तेरे भाई है, वो सब हट्टे कट्टे अच्छे नौजवान तेरे बड़े भाई, ये सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते, तो तू क्या कर सकता है? तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू अभी लौट जा। ये बहुत सारी बातें उसके जहन में शायद उस समय चल रही होगी। वाई? बिकॉज वो वही सुन रहा था। उस छावनी में उस सिपाही से लेकर तो राजा तक सब लोग उसे डिमोरलाइज कर रहे थे, तो पता नहीं कितनी सारी बातें उसके जहन में चल रही होगी। बट डेविड, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, जैसे मैं बहरों के समान सुनता नहीं, ऐसा भी हमने वचन पढ़ा था। हालेलुया। तो दैट टाइम अकॉर्डिंग टू माय स्टडी डेविड वाज डेफ टू ऑल दोस थिंग्स। आमेन। हो सकता है उसके मन में विचार तो बहुत आ रहे होंगे, कानों में गूंज रहे होंगे, लेकिन उस समय उसने उन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। हालेलुया। उसका ध्यान केवल और केवल एक ही बात पर अटक गया था, ये खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। इसका अर्थ दाऊद खतने के महत्व को जानता था, क्योंकि हमने देखा कि जिसके साथ परमेश्वर, जिसका खतना होता था उसके साथ वाचा बांधता था। डेविड का खतना हुआ था, इसका अर्थ है परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था, वो परमेश्वर के कवरिंग में, सुरक्षा में था, और वो ये जानता था कि ये पलिश्ती है, इसका खतना नहीं हुआ, इसलिए उसका पूरा ध्यान परमेश्वर की वाचा की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। आज आप जिस भी गोलियत नामक परिस्थिति का सामना कर रहे हो, स्मरण करिए कि क्या आज आप परमेश्वर की वाचा में बंधे हुए हैं? क्या आपको परमेश्वर की वाचा इस गोलियत नामक आपके जीवन के परिस्थिति पर विजय पाने के लिए वाचा आपको वचनों को स्मरण दिला रही है क्या? कौन से वचन है जो आपके गोलियत नामक उस भयंकर परिस्थिति से आपको नजात दिलाएंगे? क्या आज आपको वो स्मरण है क्या? ये तभी संभव है जब परमेश्वर की वाचा में आप और मैं बंधे रहते हैं। हालेलुया। आमेन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर क्लोजेस्ट टू द विक्ट्री, जब आप विजय के बहुत पास आते हो, द थ्रेट्स विल बी लाउडेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर when you are closer to the victory, the threats will be always lauded. Amen. जब आप विजय के बहुत करीब पहुंच जाओगे तो आपके जीवन पर हावी होने के लिए शत्रु और जोर से आपको डराने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने तो सुना है वो भालू के नाई आता है, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़
खाए। हालेलुया। सो आज शैतान ऐसे ही आएगा, जब आप विजय के करीब जाएंगे तो दहाड़ और जोर से सुनाई देगी, ताकि आप उससे डर कर कदमों को पीछे हटा लें। जैसे जैसे दाऊद इसकी ओर बढ़ रहा होगा, गोलियत की आवाज और इसको शायद डराने की कोशिश कर, क्योंकि स्पष्ट आती है ना। अभी आप अगर मुझे, हम लोग मैदान में हैं और अगर आप मुझे 1.5 किलोमीटर से मैं आपको आवाज लगाता हूं, तो शायद आपको बहुत ही बारीक सी आवाज आएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके सामने 20 मीटर पर रहूंगा, तो शायद मेरी आवाज आप बहुत सटीक तरीके से सुन सकेंगे। मैं उसी प्रकार से वचन कहता है, चलते चलते दाऊद के गोलियत के निकट आ गया। ईमान। सो जैसे जैसे वो पास आ रहा होगा, ये आवाज उसको और डरा रही होगी, और धमका रही होगी, और कमजोर करने की कोशिश कर रही होगी। क्यों? क्योंकि वो विजय के करीब आ रहा था। हालेलुया। Whenever you and me move towards the victory, the lion will try to roar. हालेलुया। जो जो सिंह रहेगा वो और जोर से गरजता है, ताकि उस परिस्थिति से वो हमें डरा दे और हम पीछे भाग खड़े हो जाए और वो हमारी जमीन पर कब्जा कर ले। हालेलुया। बट वचन कहता है, आगे इसमें वचन बताता है कि दाऊद ने गोफन में पत्थर रखकर गोलियत को मारा, और गोलियत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, और रातों रात दाऊद जो है वो पूरे इज़राइल का हीरो बन गया। हालेलुया। जब आज आप आपके गोलियत नामक परिस्थिति से इसी प्रकार से जब आप सामना करेंगे, जब आप अपने परमेश्वर की वाचा को स्मरण करेंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर की वाचा में सौंप देंगे, तब आपकी गोलियत नामक परिस्थिति आपके सामने मुंह के बल गिर पड़ेगी और आपको परमेश्वर महिमा से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। देखिए, यीशु मसीह ने भी सेम दाऊद के जैसा ही नए नियम में इस्तेमाल किया है। उसने भी निगेटिविटी को कई बार नजरअंदाज किया, जिसके विषय में हम कल एक उदाहरण सीखेंगे। उदाहरण तो हजारों है, लेकिन हम एक या दो उदाहरणों के द्वारा वो सीखने का प्रयत्न करेंगे। आज हम यहां समाप्त करेंगे प्रियो। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा आपसे जरूर बातें की है। हमेशा ध्यान में रखिए कि गोलियत नामक परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको स्थिर खड़े रहना जरूरी है, नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है, और परमेश्वर की वाचा में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। वचनों के द्वारा फिर आज तूने हमें सामर्थ और बल से भरा, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि के साथ समर्पित करते हैं। जो वचन आज तूने हमें सिखाया राजा, उस पर हम मनन और अध्ययन कर सके, इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रियो। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन। आज दिन भर की आशीष परमेश्वर आपके जीवन में दे, और जब आप अपने घरों में वापस आए तो स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन का भाग बना रहे। ऐसे मैं प्रभु से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में देखेंगे। अब तक हम पुराने नियम से दाऊद के बारे में सीख रहे थे। हम नए नियम में सीखेंगे कि जैसे दाऊद ने नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करके विजय को प्राप्त किया, वैसे ही यीशु ने नए नियम में भी किया। हालेलुया। और वचन कहता है, जैसा यीशु करता है वैसा ही मुझे और आपको भी करना सीखना है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।